एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। एमटीएस के एग्जाम कुछ दिन में ही शुरू होने वाले हैं। सेकंड पेपर में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, आपका 75 मार्क्स का, और जीके आएगा। जीके में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करके आएँ। एक सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि जीके के टॉप क्वेश्चंस को पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं, और मॉक टेस्ट जो भी लगाएं उसमें जीके के टॉप 25 क्वेश्चन हों। हमारे चैनल पर आपको जीके के टॉप 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिलेंगे, जिससे कि आप एक अपना अच्छा स्कोर करके आ सकें और जो कट ऑफ आए उसमें आपका नंबर आ जाए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक भी शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि राज्य का या सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है, या सरकार या राज्य की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। ये सरकार का प्रमुख होता है, राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसका उत्तर राज्यपाल ही होगा, पर लेकिन जो वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। 1969 में राष्ट्रीयकृत की गई बैंकों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1969 में, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड पाने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा निर्देशित है? द एलिफेंट विस्पर दक्षिण भारत की एक शॉर्ट फिल्म है और इसे दुनिया का फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। 2 ऑस्कर अवार्ड भारत ने इस बार जीते। एक जो RRR है उसका गाना नाटू नाटू, उसको भी ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। ऑस्कर अवार्ड से संबंधित बनने वाले प्रश्न की वीडियो आप हमारे चैनल पर जरूर देखें। करंट का ये क्वेश्चन है, इससे संबंधित प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए हम बताते हैं, द एलिफेंट विस्पर को किसने निर्देशित किया था या इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकी गोंजाल्स। इनके द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट की गई थी, इनके द्वारा निर्देशित की गई थी, कार्तिकी गोंजाल्स। चलिए अगला प्रश्न है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेला जाएगा। ये फाइनल मैच 7 से लेकर 11 जून तक होना है और ये लंदन का जो ओवल ग्राउंड है, ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा। पिछली बार भी 2021 में भारत ने और न्यूजीलैंड से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली थी। भारत उसमें उपविजेता रहा था, न्यूजीलैंड ने वो टेस्ट चैंपियनशिप जीती। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जनवरी 2023 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित राज्यपाल। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे एक बार जरूर देखें। एसएससी जीडी में भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रश्न देखने को मिले थे। अभी जो आर्मी अग्निवीर के एग्जाम हुए इनमें भी पूछ लिए गए, तो उम्मीद है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपालों से संबंधित प्रश्न बन करके आए, तो आप उस प्रश्न को छोड़ें ना, इसलिए आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कौन से प्रश्न और किस किस एग्जाम में आए थे या किन के आने की संभावना ज़्यादा है। ये टॉप जीके के 25 प्रश्न, इनके आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा थी, इसीलिए इनको हम आपको करा रहे हैं। इसी तरह के टॉप 25 हम आपके लिए रिसर्च करके एनालिसिस करके निकालेंगे और वो आपका मॉक टेस्ट का भी काम करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचे और आप उस मॉक टेस्ट को जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लगाएं। अगला प्रश्न है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी या बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर किसी के ब्लड में विटामिन के की कमी है तो रक्त का जो थक्का बनता है
थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जरूरी है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। जितने भी खट्टे फल पाए होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है और इससे स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध में विजयनगर का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तालीकोटा का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध है क्योंकि इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य के जो शक्तिशाली शासक थे वो कृष्णदेव राय थे, पर लेकिन यहाँ राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी ये युद्ध जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध को हम राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व करने वाले थे ऑप्शन नंबर बी राम राय के द्वारा नेतृत्व किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 2023 में जो इसकी थीम थी वो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डिजिट और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इस थीम को आप याद रखें। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या आप वीडियो को रिवाइज बार बार देख करके कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सनमुखन चेटी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। 1947 से लेकर 1949 तक ये भारत सरकार के और वित्त मंत्री भी रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री भी वही थे। उनकी सरकार में और पहला बजट प्रस्तुत करने का जो गौरव प्राप्त है वो सनमुखन चेटी को है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है 2000 23 के अनुसार? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का संसाधन है? अक्षय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा, जो सन के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और एक एग्जाम्पल है पवन ऊर्जा। ये अक्षय ऊर्जा के और संसाधन माने जाते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये 6 ऊर्जा के संसाधन में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और फातिमा बीबी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, इनसे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उन्हें जरूर जा कर के देखें। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की बहुत वीडियो हैं और जीके के टॉप 1 लाइनर प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और सिंधु घाटी की सभ्यता, इनसे संबंधित अगर प्रश्न बन के आएगा तो आप 100% हम दावे के साथ बोल सकते हैं आप उसे करके आएंगे। एक बार आप वीडियो जरूर देखें, वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और हमने उसमें कराए हैं, आप उसे जरूर देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। चलिए अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी और बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे ये, तो इन्होंने उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया था और 1976 में संविधान संशोधन किया गया 42वां।
इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के ए या क बोल सकते हैं और भाग नंबर 4 के क में इनको रखा गया था। इनसे संबंधित प्रश्न बन करके आएगा तो आप जरूर करके आए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश से लिया गया तो इसका उत्तर रूस होगा। यह कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग पूछा जाए 51 का क और भाग पूछा जाए तो 4 का क और आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का क। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में अंतिम राजवंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत में अंतिम राजवंश कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, पहला पानीपत का युद्ध, जिसमें और जो दिल्ली सल्तनत थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वहाँ से मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था वो गुलाम वंश, दूसरा था वो खिलजी था, तीसरा तुगलक था और जो चौथा था वो सैयद वंश था। सैयद वंश, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। खिलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसके प्रमुख शासक थे। तुगलक फिरोज शाह तुगलक और सैयद वंश खिरज खां, लोधी वंश बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी ये प्रमुख शासक थे। चलिए अगला प्रश्न है, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न 17वां, कौन सा मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है या जिंदा पीर के नाम से किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को जिंदा पीर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई बिल फाइनेंशियल है या नहीं, इसका डिसीजन या डिटरमाइन कौन करेगा, निर्धारण कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल वो धन से संबंधित है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न 19वां, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं या अनुमानित की जाती है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं या राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध देश का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर है, उड़ीसा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो उड़ीसा की महानदी है उस पर हीराकुंड बांध स्थित है, ये सबसे लंबा बांध भी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा निर्धारित की गई है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगर आपसे यही राज्यसभा की बात होती तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत का, और 21 वर्ष, या आप प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने का जो अधिकार प्राप्त होता है वो 18 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। मताधिकार, मत देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु होने पर आपको अधिकार मिल जाता है कि आप वोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेदों से संबंधित एक प्रश्न जरूर बन करके आएगा और जितने भी संविधान में मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं इनकी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद है वो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपको सब मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, पर लेकिन परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श या सलाह ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, 2016 में कौन सा राज्य पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य बना?
देश का पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। किसी भी तरह के उर्वरक का इस्तेमाल या कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है और ये 2016 में इसे दर्जा प्राप्त है और जब से लेकर अब तक ये जैविक खेती करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, इसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। भारत और भारत के पड़ोसी देश से बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं जिनमें राजधानी, मुद्रा, कोई भी प्रश्न अगर भारत के पड़ोसी देश से बन करके आता है, उम्मीद है आप उसे जरूर करके आएंगे क्योंकि उसमें हमने एक एक टॉपिक क्लियर कर रखे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन करके आता है। वो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वैसे तो स्टैटिक जीके की जितने भी वीडियो हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप एक बार उन्हें जरूर जा करके देखें। चलिए अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। उम्मीद है 25 क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितना आपका स्कोर रहा? अगर आपका एक क्वेश्चन सही जाता है तो उसके 3 नंबर से गुणा करके और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टोटल आपका कितना स्कोर रहा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कितने हमारे साथियों ने और इस मॉक टेस्ट को जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को पूरा किया है। ये वीडियो और इसमें कराए गए जितने भी जीके के टॉप 25 क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी टॉप 25 की जीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप उसे सबसे पहले लगाएं और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। शेयर करना इम्पोर्टेंट है। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देने वाले हमारे युवा साथी, और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।